नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बसंतपुर गांव से चिल्लरगी गांव तक सड़क का निर्माण कार्य अधूरा, ग्रामवासी परेशान। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कर्नाटक के राजभवन का नाम बदल लोक भवन कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत से पहले आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में हड़ताल वापस ली। गुजरात के भावनगर में पैथोलॉजी लैब में लगी भीषण आग। सुदर्शन चक्र चला गया है, बीजेपी के संबित पात्रा ने हिंदू देवताओं पर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर कांग्रेस पर साधा निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वेनेजुएला के ड्रग तस्करों को स्पष्ट संदेश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के चिल्लरगी बसंतपुर ग्राम की कच्ची सड़क का निर्माण कार्य के नाम पर मात्र मिट्टी और कंक्रीट डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे ग्राम वासियों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क पर वाहन का चलना मुश्किल बना हुआ है। कुछ लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। ग्राम वासियों का कहना है कि पिछले 1-2 साल से सड़क का यही बुरा हाल बना हुआ है। सड़क निर्माण कार्य के नाम पर मात्र सड़क पर मिट्टी और कंक्रीट डाल दी गई है, जिससे सड़क पर गुजरना और भी मुश्किल बना हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि मंत्री रहीम खान ने कहा है कि 2021-22 में सीएम की स्पेशल ग्रांट के तहत जिला पंचायत के जरिए बसंतपुर गांव से चिल्लरगी गांव तक सड़क सुधारने और डामरीकरण के काम के लिए करीब 1,20,00,000 जारी किए गए हैं। इसका काम कॉन्ट्रैक्टर सुदर्शन बिरादर को दिया गया है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं किया गया। ग्रामवासियों के आग्रह की है कि मंत्री रहीम खान कार्य की समीक्षा करें और जल्द से जल्द सड़क का काम पूरा करने के निर्देश दे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಬಂದಿರೋ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಆಗಿಂದಾಗ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತೇ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋದರು ಇನ್ನೂ ತಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹಾಂ ಇನ್ನೂ ತಕ್ಕ ಅದು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಭೀ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಎತ್ತರದ ಅದ ರೀ ನಾವು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ 10 ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಇವು ಗಾಡಿ 2 ವೀಲರ್ ಬರಲು 2 ವೀಲರ್ ಭೀ ಬರಲು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಅದ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಅದ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ರೂಟ್ ದವಾಖಾನಿ ಅದ ಪಂಚಾಯತ್ ಏನು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಸವಲತ್ತು ಅದ ಇದು ರೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಯ್ತು ರೀ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರ ಅಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದು ಹಾಕ್ಲತ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಕ ಬರೋದು ಬರ್ಲಾಕ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇವ್ರಿ ಎರಡದಿಂದ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ परसों में अब ये रास्ता बहुत ख़राब है सर। ये चिल्लरगी वाले चुमकुड़ वाले तंगल सर ऑर्डर लिए थे लीडर रास्ता बनाने वास्ते क्या कंकरे डाले डाल के इधर लाल मट्टी उधर डाले कंकरे डाले आदमियों को जाने आने बहुत तकलीफ हो रही सर। अब गाड़ियाँ जाते पूरा जाते हो तो आदमी जो 1-2 आदमी रहते तो बहुत लोड गिरा सर जाने आने बहुत तकलीफ हो रही। अब क्या है गाड़ियाँ जाने जा रहे पूरा गाड़ियाँ हेर ले रहे हैं सर, आदमियों को बहुत तकलीफ हो रही। जो गाड़ियाँ चलते को पूरा हिल जा रहा, आराम नहीं हो रहा किसको भी, बहुत परेशानी है। रोड अब बना के अच्छा 3-4 साल 5 साल हो रहा, ये कंकर डाले छोड़ डाले उसको ऐसे इसको ना रिपेयरिंग ना क्या नहीं इसको ऊपर सिर्फ माइक आ रहे 8 दिन में एक बार कभी तो ला रहे गाड़ियाँ फिर आ रहे छोड़े जा रहे। इतना करें सर क्या तो करो रहमान सर को ये गुजारिश करते हम कि ज़रा ये रास्ता जो है चिल्लरगी जो बसंतपुर वो जल्द से जल्द ज़रा अच्छा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ಗೊತ್ತಿದ ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಾರ ಇವ್ರು ಏನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವರು ಕಾಲ್ತಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಕೆಲಸ ನಿಂದಿರ್ಸ್ಯಾರ ಹಾಂ एमएलए साहबರು ಇದು ರೋಡ್ बनाइतो रोड डालते नहीं तो नहीं डालते अंदर ಇದು ರೋಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು ಹಾಂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿನ್ನ ಮೊದಲೇ ಆಗಿದೆ ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಚಾಲು ಆಗಿದ ಬಾದೇ ನಾವು ವೋಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯಾರ ಹಾಂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯಾರ ಏನ್ ಇಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಯಾವಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅತ್ತ ನಾವ್ ಇತ್ತ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತದ ಈಗ MLA ಸುಳ್ಳದ ಗೊತ್ತದ ಸುಳ್ಳದ ಯಾರ್ದದ ಈಗ ಅದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸೋಮನಾಥ್ ಕಂದ್ಗುಳೇನ ಸೋಮನಾಥ್ ಕಂದ್ಗುಳೇನೆ
ಇವ ಮತ್ತೆ ಯಾವನು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ ಮಾನದ ಕೈ ಕೆಳಗ ಮಾನದ ಕೈ ಕೆಳಗ ಅವ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि औपचारिक युग के शीर्षकों को त्यागने की राष्ट्रव्यापी पहल के तहत कर्नाटका में राजभवन का नाम आधिकारिक तौर पर लोक भवन कर्नाटका रखा गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया राजभवन कर्नाटका को लोक भवन कर्नाटका के रूप में संदर्भित करें और राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दे कि वे भविष्य में सभी पत्रकारों में राजभवन कर्नाटका को लोक भवन कर्नाटका के रूप में संदर्भित करें। इसमें कहा गया है कि नाम बदलने का निर्णय इस संबंध में मंत्रालय के पत्र और राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी के लिए किया गया है। तमिलनाडु, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने इस संबंध में अधिसूचना के तौर पर आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि संबंधित घटनाक्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए आवासीय परिसर को भी सेवा तीर्थ कहा जाएगा। नया परिसर जो पूरा होने के अंतिम चरण में है, पहले सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के रूप में जाना जाता था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में राज्य के केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक से पहले अपनी हड़ताल वापस ले ली। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले एस वरलक्ष्मी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी ने उनसे हड़ताल समाप्त करने और दिल्ली में बातचीत के लिए आने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई वादा नहीं किया गया है, लेकिन हम अपनी मांगे रखने के लिए दिल्ली जाएंगे और मांगों को पूरा करने के लिए समय सीमा मांगेंगे। सोमवार को आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें उन्हें 4 नए श्रम संहिताओं के तहत शामिल नहीं किया गया, उनकी नौकरियों को नियमित नहीं किया गया, उनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई और उन्हें ESI और भविष्य निधि जैसी सुविधाएं नहीं दी गई। हड़ताल 1 दिसंबर को फ्रीडम पार्क में शुरू हुई थी और 10 दिनों तक चलनी थी। केंद्र ने 29 श्रम कानूनों को व्यापक रूप से 4 श्रम संहिताओं में विभाजित किया, जिनमें मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य OSH और कार्य स्थितियां शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस से पहले नीति निर्धारण या बाजार अनुसंधान के मामले में दिव्यांगजन काफी हद तक अदृश्य ही रहते हैं, जबकि 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ भारतीय दिव्यांग हैं। विकलांग व्यक्तियों को PWD को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने वाले बेंगलुरु स्थित संगठन एनेबल इंडिया का हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की लगभग 300 मिलियन आबादी दिव्यांग है और उपभोक्ता आधार के बाहर है। एनेबल इंडिया के संस्थापक शांति राघवन के अनुसार इस जनसंख्या की समूह की खर्च करने की क्षमता 13 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि यह आंकड़ा भ्रामक हो सकता है, क्योंकि सामाजिक हाशिए पर होने के कारण विकलांगता और गरीबी के बीच एक गहरा संबंध है। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। गुजरात के भावनगर शहर के काला नाला इलाके में रविवार को एक इलेक्ट्रॉनिक लैब में आग लग गई। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई जो धीरे धीरे बिल्डिंग तक पहुंची। हालांकि आग लगने की घटना के दौरान बिल्डिंग में 15 से 20 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा 3 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की हिंदू देवताओं पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। यह कांग्रेस पार्टी के मनसा के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है वो दर्शाता है। रेवंत रेड्डी कहते हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि यदि भगवानों के बीच ही कंसेंसस नहीं है तो हमारे बीच में कंसेंसस कैसे हो सकता है, हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं। रेवंत रेड्डी जी, यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया। सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं छोटे छोटे बच्चे। संसद भवन परिसर में अपनी गाड़ी में कुत्ते के घोड़े के बाद कांग्रेस न्यूनतम रेणुका चौधरी दिल्ली गिरती दिख रही है। वही रेणुका से जब आज संसद क्षेत्र में ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर आए थे। रेणुका चौधरी का कुत्ता तो बवाल कर दिया है, तो मैं क्या बोलूं इसका। मैं जानवरों को मैं देखभाल करती हूँ, मैं करूंगी, आगे भी बढ़ाऊंगी और करूंगा। और यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे, बैल लेके आए थे, और ये अपने आप को बड़ा हिंदू हिंदू बोलते हैं। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है कि वो ऊपर तक गई युधिष्ठिर से वही दिखाई कि वफादारी। खैर, वफादारी के बारे में ये क्या जाने, क्या बोलूं। यही है, पोल्यूशन में लोग मर रहे हैं, वो किसी की फिक्र की बात नहीं है। बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे, वो उनके परिवार नाश हो गए, उसका कोई फिक्र नहीं है। ये लेबर लॉ जबरदस्ती हमारे सर पे थोप रहे हैं, उसका कोई परेशानी नहीं है। और ये आज के दिन ये जो टेलीफोन पे जबरदस्ती ऐप लगा रहे हैं, उसका कोई सवाल नहीं है। मगर रेणुका चौधरी का कुत्ता तो बवाल कर दिया है, तो मैं क्या बोलूं इसका। मैं जानवरों को मैं देखभाल करती हूँ, मैं करूंगी, आगे भी बढ़ाऊंगी और करूंगा। और यहाँ ऐसा तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, केवल औरंगजेब के वंश से जुड़ा कोई व्यक्ति ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा। रेवंत रेड्डी ने भगवानों पर कमेंट करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म में सबके लिए भगवान है, शादी नहीं करना चाहते तो हनुमान है, दो करना चाहते हैं उसके लिए, दारू पीना चाहते हैं उसके लिए भगवान। वो कांग्रेस से कंपेयर कर रहे थे कि कांग्रेस हर एक आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करती है। देखिए, ये सारी भाषा वही बोलेगा जो औरंगजेब के खानदान से जुड़ा होगा। मदनी जिहाद को लेकर कह रहे, मदनी कह रहे हैं कि जिहाद होना चाहिए, देश में जिहाद की जरूरत है। भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद जो करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। मुरादाबाद शहर के मंडी चौक स्थित बर्तन बाजार में 2 दशकों से कपड़े की दुकान चलाने वाले नीलम मल्होत्रा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कार्यालय में एक विस्तृत शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में उन्होंने सोनू नामक व्यक्ति पर 27 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। महिला नीलम के अनुसार उनके पति की मृत्यु लगभग 1.5 साल पहले हुई थी। पति के निधन के बाद उनका मनी
मलयौडरी का साम संभालने वाले मुनीम सोनू निवासी गोविंद नगर थाना कटकर ने कथित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की। जब उन्होंने सोनू से धन के लेन देन के बारे में बात की तो वह गुस्से में आ गया और 29 नवंबर 2025 की शाम को दुकान में आधा दर्जन बदमाशों के साथ घुस गया। उन्होंने 27 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और न देने पर परिवार के सभी सदस्यों को धमकी भी दी। महिला नीलम ने बताया कि विरोध करने पर आरोपी ने उनके पुत्र और पोते के भी मारने की धमकी दी है और तुरंत घटनास्थल से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित है, जिसे हम शिकायत के साथ एसएसपी को दी है। एसएसपी कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि वीडियो साक्ष्य और अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचित मेहरोत्रा। कहाँ रहते हैं आप? मैं आशियाना में रहता हूँ। आज एसएसपी कार्यालय आए अपनी माता के साथ, क्या मेरे संग ये घटना घटित हुई है कि मेरी माँ से 27 लाख रुपए मांग रहा है वो, और कह रहा नहीं दोगे तो तुम्हारा एक पोता है एक बेटा है, दोनों को गोलियों से भून डालूंगा नहीं देते हो, और आगे से मेरे पास मत आना, 27 लाख तुम लेके कभी आए। कौन मांग रहा है? सोनू। कहाँ रहते हैं? ये गोविंद नगर में रहता है। किस चीज के पैसे मांग रहा है आपसे? ये हमें नहीं पता, रंगदारी मांग रहा है, कह रहा है कि 27 लाख लाओ। आपसे मांग रहा है? हाँ। क्या करते हैं? और मेरे पास तो मैंने ऑडियो वीडियो सब है मेरे पास इसकी। जेल भी जा चुका है सब, ये पहले अपराधी भी है, जेल भी जा चुका है एक बार। ये आपने इसकी शिकायत स्थानीय थाने पे की थी? मैंने स्थानीय थाने में करी थी और मैंने आज कप्तान साहब को भी दी है। क्या आश्वासन? आश्वासन उन्होंने यही दिया है कि इस पर कार्रवाई करेंगे बहुत जल्द। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। वेनेजुएला के ड्रग तस्करों के मुद्दे को संबोधित करते हुए एट वॉटस ने कहा है कि यह समूह पिछले साल 2 लाख से अधिक मौतों के पीछे थे और उन्होंने कहा कि वे इन नेटवर्कों को खत्म कर देंगे। These people have killed over 200,000 people, actually killed over 200,000 people last year, and those numbers are down. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon, too. But he also allowed drugs to come in at record numbers. And hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those son of a bitches out. We lost last year. I think it was more than that. But, you know, people don't like saying it because they always said 100,000, 115,000, numbers we've been hearing for years. So we lost last year more than 200,000 people, dead people. Ruined families beyond the 200,000. And those 200,000, that family will never be the same. But these people have killed over 200,000 people, actually killed over 200,000 people last year. And those numbers are down. Those numbers are down. आगामी टी20 विश्व कप 2025 को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा है कि हमारी वनडे टीम बहुत अच्छी है। रोहित और विराट एक शानदार टीम बनाते हैं। विराट कोहली इतने चतुर खिलाड़ी हैं कि पता है कि क्या महत्वपूर्ण है। नहीं, ओडीआई टीम हमारी काफी अच्छी है विद रोहित एंड विराट मेक्स अ वेरी स्ट्रांग टीम एंड वी ऑलरेडी हैड वेरी स्ट्रांग, बट इनके आने से और ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस। विराट कोहली इज सच ए क्लेवर प्लेयर, ही नोज व्हाट इज डूइंग, दैट्स व्हाट इट मैटर। एंड यू नो रोहित शर्मा as a opener, nobody can beat him. The best game I always enjoy Rohit Sharma, you know. The shots which he plays, nobody can play, you know. So I enjoy more Rohit Sharma. So, and clever, if you ask me, is Virat Kohli. फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बसंतपुर गांव से चिल्लरगी गांव तक सड़क का निर्माण कार्य अधूरा, ग्रामवासी परेशान। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कर्नाटक के राजभवन का नाम बदल लोक भवन कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत से पहले आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में हड़ताल वापस ली। गुजरात के भावनगर में पैथोलॉजी लैब में लगी भीषण आग।
सुदर्शन चक्र चला गया है। बीजेपी के संबित पात्रा ने हिंदू देवताओं पर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर कांग्रेस पर साधा निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वेनेजुएला के ड्रग तस्करों को स्पष्ट संदेश। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।